नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सजाने के लिए, संवारने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए और कंप्लीट सजा देने के लिए एक अद्भुत साधन है, जहां पर प्रेम में हर तरह की समस्या का समाधान, शादी के पहले, शादी के बाद, किसी तरह की कोई भी समस्या है तो उसका सीधा समाधान है। अगर आपके अपने जीवन में किसी भी प्रकार की, विवाह के पहले, विवाह के पश्चात, कहीं पर भी कोई समस्या है तो उसका सीधा समाधान जहां मिलता है उसका नाम है लव विद एस्ट्रोलॉजी। यहां पर वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराण, गीता, उपनिषदों का सार निकाल करके आपके सामने रखा जाता है। आज मैं कह रहा हूं कि जन्माष्टमी को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं। जन्माष्टमी 11 को मनाया जाए या 12 को मनाया जाए, ये एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। ये बात थोड़ी सी बड़ी है और क्योंकि हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं, खास तौर से अगर हम बात करें तो हम जिस विषय पर बात करते हैं रोज प्रेम की, प्रेम युगलों के लिए, प्रेमी युगलों के लिए, या जिनको जीवन में प्रेम चाहिए, प्रेम का सबसे पहला आइकन भगवान कृष्ण है, उनका जन्मोत्सव है, उनका हैप्पी बर्थडे है। तो किस दिन मनाया जाए, किस दिन व्रत रखा जाए, किस प्रकार से पारायण किया जाए, उसका मुहूर्त क्या होगा, ये सब बातों को लेकर के बड़ी भ्रांति है। कोई कहता है जी 11 को रखना चाहिए, कोई कहता है जी 12 तारीख को रखना चाहिए। अब ये सच क्या है, वास्तविकता क्या है, आज उस पर पूरी की पूरी रिसर्च, पूरा का पूरा सार आपके सामने साझा कर रहा हूं। ये बात 5200 साल पुरानी है। कितनी? कम ऑन रिपीट, फिर से समझो। ये बात 5200 साल पुरानी है। ये बात हम कर रहे हैं उस युग की जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। महीना था भाद्र पक्ष का, पक्ष था कृष्ण। कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। माता देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, यानी उन्होंने जन्म लिया। रात्रि में ही उनके पिता वसुदेव ने उन्हें गोकुल में जाकर के नंद के घर रखकर वहां से कन्या ले आए। ये पटकथा, ये कहानी, ये भागवत में बहुत अच्छे से विदित है और आप सब जानते हैं। कृष्ण जन्मोत्सव को बहुत भव्यता से, दिव्यता से और उल्लास के साथ मनाया जाता है। ये संयोग फिर से कई सालों बाद ऐसा पड़ा है जहां पर जिनको संतान नहीं हो, जिनके जीवन में प्यार की कमी हो, जिनको सुख की कमी हो, जिनको संपन्नता चाहिए, जिनको वैभव चाहिए, जिनको अपने घर में बहुत सारा सौहार्द चाहिए, सबका एकीकरण चाहिए, और जो लोग अपने जीवन में कंप्लीट फैमिली चाहते हैं, प्यार में आ रही किसी भी प्रकार की दिक्कत, वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार का समाधान अगर चाहिए, तो भैया ये जन्माष्टमी का किया हुआ व्रत पूजा आपके जीवन से ये सारी चीजें ठीक कर देगा। तो बड़ा ध्यान से समझिएगा, अंतिम तक जुड़े रहिए। आज सारे के सारे जो भी इसके अंदर के राज है वो सब तुमसे साझा कर रहा हूं। आज वैवस्वत पुराण से लेके ब्रह्म पुराण, गीता, उपनिषद, भागवत सबके सार निचोड़ कर आपके सामने रख रहा हूं और आज आपको तिथि मुहूर्त का संज्ञान में सारी व्यवस्थाएं करा रहा हूं। ये माखन चोर है, ये मुरलीधर है, ये मधु, ये भाई हजारों नामों से जाने वाले हैं। मुरलीधर, कृष्ण, बाल कृष्ण, इनको कुछ लोग नंदलाल कहते हैं, इन्हें कुछ लोग कान्हा कहते हैं, इन्हें कुछ लोग मुरलीधर कहते हैं, इन्हें कुछ नटखट कहते हैं, इनके कई हजार नाम हैं भाई।
ये वही है जो जीवन में प्रेम भर देते हैं। ये वही है जो आपके जीवन में संतान के सुख की व्यवस्थाओं को देने के लिए अपना स्वयं बाल रूप का पूजन करवाते हैं। जब बाल रूप का पूजन किया जाए तो आपके घर में बाल गोपाल आता है ना। तो जो दंपति अपने जीवन में निसंतान है, जिनको संतान नहीं है, उनके लिए भी बड़ा अच्छा अवसर है इस बार। अब देखो, ये जो तिथि स्टार्ट हो रही है अष्टमी की, ये हो रही है 9:05 के आसपास से 11 तारीख को। उदया तिथि मानी जाती तो अष्टमी तो हमें मिल रही है 11 को भी, और दूसरे दिन दोपहर तक है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे दिन भी हमें उदया तिथि मिल रही। उदया तिथि का संबंध होता है सूर्योदय के पश्चात। कोई तिथि अगर है 1 मिनट भी तो उसे पूरा दिन मान लिया जाता है, यानी उदया तिथि मानी जाती है। तो जो 11 को रख रहे हैं और जो 12 को रख रहे हैं, दोनों को अष्टमी तो मिल रही है। अब अगर पंचांगों के आधार पर देखा जाए तो मथुरा, वृंदावन, ब्रज, जितना भी पश्चिमी देश है भारतवर्ष का, जो पश्चिमी एरिया है, जो एक्चुअल जब भी पंचांगों में मतांतर होता है तो हम ये देखते हैं कि मथुरा वृंदावन में कब मनाया जाता है। उस वहां के पंचांग की हम लोग इस तिथि को, इस पर्व को, कि भैया ये तो पर्व उन्हीं का है ना, हाँ, ब्रजवासियों का पर्व है, तो इसमें हम उनका अनुकरण कर लेते हैं। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी 12 तारीख को मथुरा और वृंदावन में मनाई जा रही है। यद्यपि 11 को काशी, हरिद्वार, या यूं कह लो आपका गुजरात साइड में ऐसी बहुत सारी जगह हैं, द्वारिका इत्यादि, जहां पर एक दिन पहले मनाया जा रहा है। लेकिन क्योंकि मान्यता जिसके घर की है भाई, उसके घर में जब मनाया जा रहा, हमारा बर्थडे हम जिस दिन मनाएंगे उसी दिन मेन होगा ना। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो रोहिणी नक्षत्र है वो हमें 12 तारीख को मिल रहा है, और मुहूर्त का टाइम 12:05 से 12:45 तक का। तो जो लोग पूरी तरह से इसको करना चाहते हैं वो 12 तारीख को मनाएंगे। 12 तारीख को नक्षत्र और तिथि, दिन, मुहूर्त, सारी चीजें मैच कर रही हैं। उसी दिन वृंदावन और मथुरा में मनाया जा रहा है। तो ये तो बात हुई जी कब मनाना है। अब हम बात कर लेते हैं, आपको मुहूर्त भी बताया, अब बात कर लेते हैं एक्चुअली करना क्या चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। तो एक दिन पूर्व से ही इसकी व्यवस्था करनी है आपको। एक दिन पहले से ही थोड़ा कम भोजन करें, सायंकालीन कोशिश करें कुछ लिक्विड ले लें, और पूरी तरह से विशुद्ध होके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, छौर कर्म इत्यादि निषेध होता है, और पूरे भगवान कृष्ण के रंग में रंग करके अपने आप को रखिएगा। दूसरे दिन व्रत की पद्धति आपको पता है, पूजन, उनका जन्म करना। जन्म करने में जैसे आपको वो सारी बात पता है कि आपको एक खीरा लाना होता, जिसमें ऊपर का वो जो उसका डंठल है ना, उसकी जो अपने पेड़ से उसका जो कनेक्शन है वो कटा ना हो। कहते हैं खीरे को इंसान के नाल से जोड़ा गया है। खीरा खाने वाले व्यक्ति के अपने जीवन में पेट से संबंधित किसी प्रकार के रोग नहीं होते, ऐसा आयुर्वेद कहता है। इसकी जो नाल है, इसकी जो वो डोरी है जहां से ये जन्म लेता है, जो पेड़ से काट के इसको अलग करते हैं, पहला दिन है ये पूरे विश्व में जिसमें ये डोरी के साथ बिकता है, पत्तों के साथ बिकता है, ऐसे भी कह लो। इस दिन उसी समय जब तुम जन्म कराते हो, उस समय इसकी डोरी काटना, यानी जैसे बच्चे का जब नाभि की डोरी काटी जाती है जिस प्रकार से, वैसे ही इसकी डोरी काटकर भगवान का जन्म कराया जाता है। ऐसी पद्धति है। खूब अच्छे से स्नान कराइएगा। पहले जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराइए, फिर जल से स्वच्छ कीजिए। रोली, अक्षर, चावल बढ़िया से उनका श्रृंगार कराइए, पुष्प इत्यादि चढ़ा के, फिर धूप दिखाइए, फिर नैवेद्य लगाइए, उसके बाद प्रार्थना करिए और आरती कीजिए। जितना हो सके उतने मंदिर को शुद्ध और सात्विक और श्रृंगारित करने की कोशिश करिएगा। ये बाल कृष्ण है ना, छोटा बच्चा है, उसे कलरफुल चीजें पसंद है, आसपास खूब श्रृंगार करने का प्रयत्न कीजिएगा। आपकी जो भी मनसा है किसी भी प्रकार की है, तो ये तो सब सामान्य बातें हैं ना, कि आपको खूब अच्छे से उनको श्रृंगार करना है, खूब विधि पूर्वक, खूब बढ़िया से, खूब सारे खिलौने छोटे मोटे रखने की कोशिश करना। थोड़ा जैसे बच्चे को कैसे खुश करते हैं ना, वैसे करने की कोशिश करना। अगर आप अपने जीवन में पूरी तरह से
प्रेम चाहते हो। अब देखो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, तुम पंचमेवा को पाक बनाओ, तुम पंचामृत बनाओ, तुम पंजीरी बनाओ, तुम भोग के बड़ी सारी चीजें बनाओ। आज के दिन खरबूजे की मिठाई बनती है, खरबूजे के बीज की मिठाई का बड़ा महत्व है, कहते धन संपत्ति बढ़ती घर में ऐसा करने से, और कई सारी चीजें बताने वाला हूं, जुड़े रहना अंतिम तक। कहने का सीधा संबंध है, एक भी पल जाने मत देना। आज तुम्हारे अपने देवता की पूजा है, आज उनका बर्थडे है जिन्होंने जीवन में पहली बार प्यार करना सिखाया। तो जरा जान लो भाई कि उनको कैसे मनाते हैं, ये तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक होगा। हम सब भले ही भगवान शिव को पूरा साल मनाएं, पर भाई आज के दिन तो उनको ही मनाएंगे जिन्होंने पहली बार यहां आगाज किया था, पृथ्वी पर प्रेम करना सिखाया था पूरे विश्व को, उनका जन्मदिन है ना। तो बड़े ढंग से समझना, आज के दिन जितने पकवान बना सकते हो, जितने पकवान क्रिएट कर सकते हो, करने की कोशिश करना। इन्हें बड़ा पसंद है, ये राजसी देवता है भाई, ये ऐसा राजा देवता है, इनसे रईस पूरे विश्व में कोई नहीं। इनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी है, जरा ध्यान से समझना। ये बहुत रईस हैं, इनकी पत्नी का नाम क्या है? स्वयं लक्ष्मी, जिसकी कृपा से पूरा विश्व चल रहा है। अलय प्रलय सब इनकी ही कृपा से होता है। सोचो, विश्व का सबसे रईस आदमी कितना ही बड़ा होगा, नहीं? वो कुछ बूंद है उस लक्ष्मी की कृपा का, जिसके पास स्वयं लक्ष्मी जैसी पत्नी हो, बाप रे, वो कितना ही रईस होगा। तो उस रईस व्यक्ति को, उस रिच व्यक्ति को तुम मनाने की कोशिश कर रहे हो, तो थोड़ी संपन्नता दिखाना। इनको 56 भोग इत्यादि लगाते हैं लोग प्रसन्न करने के लिए। गोवर्धन पूजा होती है तो उसमें 56 भोग लगाना पड़ता है, ऐसा बहुत सारे लोगों को पता है। तो तुम जितना मैक्सिमम कर सकते हो, जितना अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के हिसाब से, क्या करना ही जरूरी नहीं है, जरूरी कुछ 2-4 चीजें ही हैं, पर तुम अपनी सामर्थ्य भी देखना, तुम क्या कर सकते हो। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो तुम उस हिसाब से करना, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, अपनी श्रद्धा के हिसाब से, जितना तुमसे हो सके वो सब जरूर करना। जैसे क्या क्या जरूर करना, इन्हें खरबूजे की मिठाई बहुत पसंद है। खरबूजे के दाने की मिलती है, मिठाई की दुकानों में मिलेगी, तुम कोशिश करना, उधर मिल सकती है। पंचमेवा इत्यादि पागते हैं आज के दिन लोग, क्योंकि शायद उसको रिच माना जाता रहा है कभी ना कभी, है ना। पंचामृत का भोग लगाना इन्हें, दही, मक्खन, दूध बहुत पसंद है इन्हें। नंदलाल है भाई, 1 लाख गौए नंद बाबा के, हाँ 1 लाख गाय थी उनके लिए, 1 आध 2 4 5, समझ गए ना। तो आपको इनको खूब अच्छी तरीके से मनाना है, सीधा कहने का मतलब ये था। अब हम मेन पॉइंट्स पे आ जाते हैं। ये सब बातें तो तुम शायद जानते भी हो, तुम्हारे घर में होती रही होंगी, नहीं होती तो तुमने सीख ली, है ना। क्या सीखा, क्या सीखा? मुहूर्त पे इनका जन्म कराना, उसके पहले मूर्ति को ढक के रख देना चुपचाप, मंदिर में नहीं जाना, मुहूर्त के टाइम जाना, घंटी घड़ियाल बजाना, और इनको क्या करना, क्या करना, क्या करना, धीरे से कपड़े से बाहर ला करके, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे एक बच्चे का जन्म कराते हैं, फिर नाल काटते हैं, तो वो उसको वो खीरा वाला जो बताया था ना, उसको कट करना, तो यानी नाल कट गई। फिर उनको स्नान कराना खूब दिव्य से जल से। क्षीर सागर में रहते हैं भैया, जहां पूरा का पूरा सागर ही दूध का है, सोचिए जरा, वैसे ही बना देना एक कटोरे में, इनको क्षीर सागर में नहलाना, फिर, है ना। पंचामृत से स्नान कराना, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर को पंचामृत कहते हैं, तो उससे स्नान कराना। फिर दूध से स्नान कराने के बाद साफ स्वच्छ करके बाहर रख देना। फिर क्या करना, फिर उनको बढ़िया सा टीका चंदन करना, इत्र लगाना, खूब अच्छे वस्त्र पहनाना, खूब बढ़िया पुष्प इत्यादि से श्रृंगार करना, अगल बगल खूब खिलौने इत्यादि छोटी मोटी चीजें रखना जो तुम्हारी सामर्थ्य हो जिस हिसाब से, और उसके बाद धूप दिखाओ, दीप दिखाओ, भोग लगाओ और प्रार्थना करो, आरती करो, है ना। कि नंद घरवा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरवा नंद भयो जय कन्हैया लाल, ऐसा करते हैं ना। तो भगवान का जन्मोत्सव बहुत विधि से, बड़ी बड़ी परंपरा के साथ, पूरे अच्छी तरीके से मनाना, ये देवताओं को नसीब नहीं होता। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें ये अवसर मिल रहा है ना। जितनी बार ये अवसर मिले, समझो तुम सौभाग्यशाली हो, भाग्यशाली हो। तुम दुनिया के किसी भी देश में रहते हो, ये सारी व्यवस्थाएं तुम्हें मिल सकती हैं, तुम कर सकते हो ऐसा, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है।
आज के दिन हर भोग में तुलसी दल जरूर डालिएगा, है ना। और क्या करिएगा, आज के दिन एक बड़ा महत्वपूर्ण काम है। क्या करना है, अगर तुम प्रेम चाहते हो, दाम्पतिक जीवन ठीक रखना चाहते हो, अपने जीवन में खूब खुशियां चाहते हो, तो क्या करें, धनिया की पंजीरी बनाकर भोग जरूर लगाना। ओ माय गॉड, ये क्या कहा मैंने, फिर से रिपीट करते हैं। धनिया की पंजीरी की भोग जरूर लगाना। धनिया की पंजीरी कैसे बनेगी, धनिया पाउडर को चीनी डालकर थोड़ा सा हल्का सा भून करके बना लेना, जैसे आटे की बनाते हो वैसे ही थोड़ी बनाना। खाने में टेस्ट तुमको तो अच्छा नहीं लगेगा, पर ये करने से तुम्हारे घर में संपत्ति बढ़ेगी, सुख बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा, बहुत धन आएगा और तुम्हारे जीवन में सुख, प्रेम, वैभव, संपन्नता, जो भी तुम चाहते हो वो सब कुछ मिलने लगेगा। इसको सबको बहुत विधि से करना, बड़े ढंग से करना। आज के दिन वैजंती की माला चढ़ा करके या तो देवकी शुत गोविंदो वासुदेव जगतपते देहि में तनेम कृष्ण त्वाम माहम शरणम गताः, इस मंत्र का जाप करने वाले को संतान की उत्पत्ति होती है, मनचाही संतान मिलती है, संतान की शिक्षा अच्छी होती है, संतान का सुख जैसा भी हो हर तरह से मिलने लगता है। संतान नहीं हो रही तो हो जाएगी, संतान ठीक नहीं है तो ठीक हो जाएगी, पढ़ती नहीं, बात नहीं मानती, गुस्सा करती है, खराब बच्चे हैं, सब ठीक हो जाते हैं ऐसा करने से। वैजंती की माला चढ़ाएं और ये देवकी शुत गोविंदो वासुदेव जगत देहि में तनेम कृष्णा त्वाम हम शरणम गताः, इस मंत्र का जाप करें। आज से शुरू कर लीजिए, 1 साल तक करते ही रहना, करना लगातार कंटिन्यू, बंद मत करना किसी भी सूरत में। ये 1 साल तक कंप्लीट होगा तब जब आपके घर में भगवत कृपा हो चुकी होगी, है ना। प्रेम के लिए तुम सिर्फ धनिया का प्रसाद लगाओ, धनिया की पंजीरी बना करके चढ़ाना, बाकी जो चीजें बताई है वो तो तुम करोगे ही। व्रत तो तुम्हें करना ही है, ये तो तुम्हें आदेश है ना, व्रत तो तुम करने ही वाले हो। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बहुत उल्लास के साथ मनाना। 12 तारीख बिल्कुल फाइनल है, सुबह से व्रत करेंगे, शाम को जन्मोत्सव मनाने की कोशिश करेंगे। संभव हो सका तो हम आपको लाइव दिखाएंगे जन्मोत्सव कैसे मनाते हैं। नहीं टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हुई तो वीडियो बना के डालेंगे तुम्हारे लिए। तो चलो, खूब आनंदित रहो, खूब सुव्यवस्थित रहो, अपना ध्यान रखना, खूब पानी पीना, सुंदर बनने की कोशिश करना, अपना खूब सारा ध्यान रखना। तुम पर भगवान कृष्ण की कृपा हो। जिस प्रकार सावन भगवान शिव का है, वैसे भादो मास भगवान कृष्ण का है। तो इस महीने में भगवान कृष्ण की कृपा चाहिए भाई, है ना। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय।